नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। टोंक जिले के देवली में बिसलपुर मार्ग पर एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठी दो महिलाएं चोटिल हो गई, जिन्हें देवली अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रघुवीर सिंह दरोगा निवासी गावड़ी अपनी पत्नी मंजू देवी और साली राजेश कंवर के साथ देवली की ओर आ रहा था। उनकी बाइक सड़क किनारे एक पत्थर पर चढ़ गई, जिससे वे अनियंत्रित होकर गिर गए। घायलों को वहां से गुजर रहे अजमेरा आईजी के काफिले में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने एम्बुलेंस बुलवाकर चिकित्सालय भिजवाया, जहां रघुवीर सिंह को चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीपलखूट की ग्राम पंचायत टामटिया में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में शिविर प्रभारी दिनेश कुमार मंडोरा के समक्ष ग्राम पंचायत टामटिया में कच्चे कवेलू पोस्ट मकानों में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा पक्के मकान निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कच्चे मकान होने से बरसात, तूफान और अन्य मौसम में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस पर शिविर प्रभारी ने सभी व्यक्तियों के आवेदन को स्वीकार करते हुए त्वरित कार्रवाई कर विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपलखूट से सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृतियां जारी करवाई, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपए पक्के मकान के निर्माण के लिए देने होंगे। जैसलमेर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को 2 बड़ी सौगात दी है। बीएसएफ सहित अर्धसैनिक बलों के जवान अब परिवार के साथ 100 दिन रह पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रोहतास चौकी पहुंचे। यहां सैनिक सम्मेलन में कहा कि जवान एक साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ रह पाएं, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उन्होंने हेल्थ कार्ड की भी सौगात दी है। शाह बोले कि जवानों का कैशलेस इलाज होगा। इसके लिए फरवरी महीने तक करीब 25 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके तहत जवान अपने परिवार के लोगों का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। उन्होंने सैनिक सम्मेलन में तनोट माता मंदिर के चमत्कार का भी जिक्र किया। जवानों को संबोधित करते हुए बोले कि आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक रात रहने आया हूँ। दरअसल यह एक प्रयास है आपकी कठिनाई भरी जिंदगी को समझकर उन कठिनाइयों को हम कैसे कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीएसएफ को अब तक 4.5 लाख हेल्थ कार्ड दे चुके हैं। फरवरी तक सभी के परिवार सदस्यों तक यह कार्ड पहुंच जाएंगे। देश को समर्पित करते हैं, उनके परिजनों की, उनके परिवार की, उनकी हर प्रकार की चिंता करना सरकार की फर्ज है और ये सर्वप्रथम दायित्व है। 50,000 लोगों का अभी रिक्रूटमेंट हो चुका है। ट्रेनिंग होने के बाद तुरंत ही और साइमल्टेनियसली चालू किया, मगर ट्रेनिंग में जाते जाते और 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट चालू होगा, तो मुझे लगता है कि हम ये रेशियो को पहुंच जाएंगे। लगभग 2 दिसंबर तक 25 लाख कार्ड देश भर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दे दिए गए हैं और बीएसएफ को आज तक 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए गए थे। मुझे भरोसा है कि फरवरी अंत तक सभी लोगों को अपने परिवारजनों समेत सभी कार्ड देने का हम लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। मित्रों, ये ऐसी पोस्ट है जहां सेना और बीएसएफ के जवानों ने वीरता की अनेक माइलस्टोन स्थापित किए हैं, जिसको पार करना बहुत कठिन होगा। और उस वक्त लौंगोवाल पोस्ट पर ये लड़ाई न लड़ी गई होती तो युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। जिस जज्बे के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस देशभक्ति की उच्चतम शिखर का परिचय देते हुए उस दिन जवानों ने जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के पात्र हैं। बहुत कठिन पोस्ट है। दरकते हुए रेत के टीले में खुद देखकर आया हूं। कई बार तो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि पूरी की पूरी फेंसिंग के ऊपर रेत का टीला आ जाता है। जब रेत चली जाती है तो फेंसिंग बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, कहीं से टूट जाती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। आपको कई बार लगता भी होगा, जब थकान होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो विचार आता होगा कि बीएसएफ की नौकरी क्यों की। मगर एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं। मेरे समेत, देश के गृह मंत्री समेत देश के 130 करोड़ लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप सीमा की सुरक्षा करें। अनूपगढ़ शहर के आदर्श कॉलोनी स्थित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा और शोध संस्थान में सिजेरियन के बाद प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है।
जिसमें प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों द्वारा शुक्रवार रात को धरना दिया गया था और डॉक्टर एसपी शर्मा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने और हॉस्पिटल को सीज करने की मांग की गई। इसके बाद शनिवार को परिजनों की प्रशासन से वार्ता होने के बाद मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की सहमति बनी और पोस्टमार्टम करवाया गया और हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। इस दौरान परिजनों के जमकर हंगामे के बाद पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग और आला अधिकारियों ने मौके की स्थिति को संभाला। मृतका के परिजनों ने डॉक्टरों पर रुपयों के लालच और लापरवाही का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की है। बूंदी जिले के केशोरायपाटन कस्बे के बाजार में सामान्य परिस्थितियों में पहली बार एसपी जय यादव के पैदल मार्च को लेकर शहरवासियों और व्यापारियों ने एसपी की सराहना की और बाजार में व्यापारियों ने जय यादव का स्वागत किया। व्यापारियों ने बताया कि पहली बार किसी एसपी ने बाजार में पैदल मार्च कर हालातों का जायजा लिया। पैदल मार्च के दौरान शहरवासियों ने अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या बताई। एसपी ने केशव मंदिर और चंबल तट का भी जायजा लिया। इस दौरान डीएसपी नीतिराज सिंह, सीआई लोकेंद्र पालीवाल सहित पुलिस प्रशासन साथ रहा। 12 में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हुई है। चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद वार्डों में चुनावी टक्कर का पता चल सकेगा। इससे पहले वार्डों में प्रत्याशी अपनी चुनावी राह आसान करने के लिए अन्य प्रत्याशियों को समर्थन में बिठाने के लिए मान मनुहार में जुट गए हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों की मान मनुहार शुरू कर दी है। पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों को अपने अपने चुनाव चिन्ह मिलते ही उन्होंने अपना चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं उपखंड अधिकारी जनक सिंह ने बताया कि छिपा बड़ौद उपखंड कार्यालय में 12 प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म वापस लिए हैं। 61 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 19 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी से 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस दौरान बताया कि वार्ड नंबर 8 का धापूबाई का किसी कारण फार्म निरस्त हुआ है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों के 3 वार्ड में लॉटरी निकालकर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्वक रही। इस दौरान छिपा बड़ौद थाना अधिकारी रविंदर सिंह जादौन मय जाब्ता उपखंड कार्यालय पर मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।